कृष्ण जानते थे कि अब उनका काम पूरा हो चुका है। उन्होंने जन्म लिया था धर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए, और अब जब धर्म का चक्र पूर्ण हुआ तो उन्हें भी लौटना था। उन्होंने वज्रनाभ को हस्तिनापुर भेजा, रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों को जल समाधि दिलवाई और फिर एकांत की तरफ चले गए, जहां ना कोई राज्य था, ना कोई शिष्य, बस वो और परम शांति। एक दिन प्रभास क्षेत्र के एक जंगल में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। आंखें बंद थी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, जैसे सब कुछ जानकर भी वो कुछ कह नहीं रहे हों। तभी एक बहेलिया जिसका नाम जरा था उन्हें देखता है और भ्रम में आकर उनके पैर को हिरण का कान समझकर तीर चला देता है और तीर कृष्ण के पैर को भेद देता है। पर हैरानी की बात यह है कि ना तो कृष्ण ने क्रोध किया, ना बहेलिये को श्राप दिया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, जो होना था वही हुआ, तुम तो बस निमित्त मात्र हो। और बहेलिया जरा जिसने कृष्ण को तीर मारा था वो कोई और नहीं, त्रेता युग के बाली का पुनर्जन्म था, जिसे राम ने पेड़ के पीछे से छिप कर मारा था। समय ने ऋण चुकता कर दिया। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा, समुद्र की लहरें उठी और पूरी द्वारका नगरी को निगल गई। वो नगरी जो समुद्र से निकली थी उसी में समा गई। जैसे लीला शुरू हुई थी वैसे ही समापन भी हुआ। यदुवंश का विनाश सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह उस चिर सत्य का प्रमाण था कि चाहे ईश्वर का वंश ही क्यों ना हो, जब अहंकार और अधर्म में डूब जाए तो उसका भी अंत निश्चित है। और यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख है। मैं धर्म हूं, लेकिन अगर मेरे घर में भी अधर्म पनपेगा तो मैं सबसे पहले उसे भी मिटाऊंगा। कुछ लोगों के अनुसार कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल के बाद अपना शरीर त्यागा था, जब उनकी उम्र 125 वर्ष की थी। और यह भी मान्यता है जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित हो गए थे और तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे यानी एक लकड़ी का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते वो लकड़ी उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गई। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्रुम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्रुम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। ये सभी दैवी प्रतिमाएं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन गीता आज भी